आप सभी व्यूअर्स का आज एक बार फिर हमारे चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड में बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम आपके बीच हाजिर हैं लेकर पंजाबी का लेसन नंबर 13। जैसा कि हमें पता है कि हम 12th लेसन में वर्णमाला पूरी कर चुके हैं। 35 अक्षर पंजाबी के और 5 अक्षर जो बिंदी वाले थे हम सब कर चुके हैं। इसके साथ हमने पंजाबी अल्फ़ाबेट 40 वर्ड जो थे सारे ख़त्म कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है जो 12 मात्राएं कराई थी वो भी आपने बेहतर कर ली होंगी। आप नोटबुक भी मेंटेन कर रहे होंगे। तो आइए आज कुछ जनरल और कॉमन रूल्स पंजाबी के सीखते हैं और उसके बाद सीखेंगे पंजाबी में हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस एंड हाउ टू मेक पैराग्राफ्स एंड मोर ओवर वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू स्पीक इन पंजाबी टू। सो आओ क्लास को शुरू करें। सबसे पहले आप सभी प्यारे व्यूअर्स को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। व्यूअर्स, हमें आज जो चीज़ सीखनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है, जैसे आपको याद हो हमने इनिशियल लेसन्स में देखा था ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी ऐसे शब्द हैं जो मुक्ता कभी नहीं आते, मतलब बिना मात्रा के कभी नहीं आते। तो आज हम देखेंगे 12 मात्राओं में से कौन कौन सी मात्रा ऊड़े को लगेगी, कौन कौन सी एड़ा को, कौन कौन सी ईड़ी को। इसके बाद हमने बिंदी और टिप्पी के रूल्स करने हैं जो अलग है। जिन शब्दों के साथ बिंदी आती है उसके साथ टिप्पी नहीं आ सकती और जिनके साथ टिप्पी आती है उनके साथ बिंदी नहीं आ सकती। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी कौन कौन सी मात्राएं अपने साथ यूज़ करते हैं और एक मात्रा जो ऊड़ा को लग गई वो एड़ा और ईड़ी नहीं यूज़ कर सकते। जो मात्रा एड़ा ने यूज़ करी है वो ऊड़ा और ईड़ी नहीं यूज़ कर सकते और जो मात्रा ईड़ी ने यूज़ करी है वो ऊड़ा और एड़ा नहीं यूज़ कर सकते। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे बट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे जब हम बोर्ड पे देखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो लेट्स कम अप एंड सी ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी के रूल्स। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी के रूल्स। हमारे पास है 3 ऐसे शब्द जो कभी मुक्ता नहीं यूज होंगे। ये क्या लिखा है मैंने? ऊड़ा, उसके बाद मैं लिखता हूं एड़ा और उसके बाद ईड़ी। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। हमारे पास है छोटे ओ की, बड़े ओ की, छोटे ओ यानी होड़ा, बड़ा ओ कनोड़ा, लांग, दुलाम, कन्ना, सिहारी, बिहारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा हमारे पास है बिंदी, टिप्पी, अद्धक। ये 3 मात्राएं एक्सेप्शन रहेंगी। हम इन 9 मात्राओं में से देखेंगे हर शब्द 3 मात्राएं यूज करता है, पर जो 3 मात्राएं ऊड़ा यूज करेगा वो 3 मात्राएं एड़ा नहीं यूज करता। जैसे ऊड़ा हमारा यूज करता है छोटा ऊ, छोटा ऊ यूज करता है ऊड़ा, इसके साथ आ सकता है। फिर ऊड़ा हमारा यूज करता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, तो एक ये मात्रा गई, एक ये मात्रा गई। उसके बाद ऊड़ा यूज कर सकता है ओ नहीं यूज करता। ओ कैसे बनेगा? अब देखिए हम एक बार लेसन में पहले भी सीख चुके हैं। अगर ओ ऐसे लगाऊंगे तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, तो हम ओ लगाना सीखेंगे ऊड़े में कि ऊड़ा, होड़ा यानी जो छोटे ओ की मात्रा है उसको कैसे यूज करता। ऊड़े को जब छोटा ऊ लगाना होता है तब तो हम नीचे लगा देते हैं, बड़ा ऊ नीचे लग जाता है, पर जब ओ की मात्रा लगानी है तब यहां से इसको खोल देंगे, बस सिंपल। और ये हो गया ओ। तो हम इसको कैसे बनाते हैं? ऐसे, ये है ओ। अब एड़े के साथ देखते हैं कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं। एड़े के साथ लगता है ओ। एड़े के साथ लगता है आ की मात्रा। कन्ना, एड़े के साथ लगा ओ यानी कनौड़ा, एड़े के साथ लगा कन्ना। अब हमें एक चीज ध्यान देनी है, एड़े के साथ कनौड़ा लगा तो एड़े के साथ ऊ कभी भी नहीं लगेगा, बड़ा ऊ कभी भी नहीं लगेगा। ओंकड़ और दुलैंकड़ कभी भी नहीं आ सकता। एड़े के साथ सिंगल ओ यानी ओ छोटे ओ की मात्रा,
जो है होड़ा, ये कभी नहीं आ सकता। अब एड़े के साथ कनौड़ा आया है, ये ऊड़े के साथ नहीं आ सकता। और एड़े के साथ कन्ना आया है, ये भी ऊड़ा के साथ नहीं आ सकता। अब एड़ा तीसरी मात्रा कौन सी यूज करता है? तीसरी मात्रा जो एड़ा यूज करता है वो है दुलामा। दिस इज द थर्ड मात्रा जो एड़ा यूज कर रहा है, दुलामा, यानी बड़ी ए की मात्रा। अब एड़ा कभी भी ए की मात्रा नहीं यूज करेगा। अब ए की मात्रा ऊड़ा और ईडी नहीं यूज करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं, फिर आपको इजीली समझाता हूं क्या कह रहा हूं। ईडी, अब जो बची हुई तीन मात्राएं हैं वो ईडी यूज कर लेगी। ईडी यूज कर सकती है छोटी ई, ईडी यूज कर सकती है बड़ी ई, और ईडी यूज कर सकती है ए की मात्रा। अब फटाफट से समझते हैं एक रूल। ऊड़े को ओंकड़ है, एड़ा और ईडी ओंकड़ कभी भी नहीं यूज करेंगे। आप ऐसा कोई शब्द नहीं देखेंगे जहां एड़े या ईडी को ओंकड़ आए। ऊड़े को दुलैंकड़ है, एड़ा और ईडी को दुलैंकड़े कभी भी नहीं आ सकते। ऊड़े को होड़ा है, यानी छोटे ओ की मात्रा, एड़ा और ईडी छोटे ओ की मात्रा कभी भी नहीं यूज करेंगे। सिमिलरली एड़े के पास कनौड़ा है, ऊड़ा और ईडी कनौड़ा कभी भी नहीं यूज कर सकते। एड़े के पास कन्ना है, ऊड़ा और ईडी को कन्ना कभी भी नहीं लगेगा, मतलब डायरेक्टली एकदम इसके बाद, जैसे ऊड़ा लिखा हो और ऐसे लगाओ आपको कभी भी नहीं दिखेगा, या ईडी लगी और इसको ये लगाओ कभी भी नहीं दिखेगा। देयर इज नो चांस। एंड सिमिलरली हम कहां पर थे? हाँ, कन्ना लगा हो तो ऊड़ा और ईडी को कन्ना नहीं लगते। अब एड़े को दुलान लगी है, यानी बड़ी ए की मात्रा, अब ये ऊड़े को नहीं लग सकती, ईडी को भी नहीं लग सकती। अब तीसरी चीज, ईडी को है सिहारी और बिहारी, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। ना सिहारी ऊड़े को लग सकती है, ना एड़े को, और ना बिहारी ऊड़े और एड़े में से किसी को भी लग सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईडी के पास है ए की मात्रा। ए की मात्रा ऊड़ा को भी नहीं लग सकती और एड़ा को भी नहीं। आइए कुछ शब्द देखें। सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि ऊड़ा, एड़ा और ईडी कौन कौन सी मात्रा अपने लिए प्रयोग करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, आप ये नोट कर लीजिए कौन कौन से शब्दों को कौन कौन सी मात्रा आई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनसे देखते हैं कौन कौन से शब्द बनेंगे। आपके पास काफ़ी टाइम है, मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने का, आप नोट कर लीजिए। सो व्यूअर्स, आपने देखा और आपने नोट भी कर लिया होगा कि कौन कौन से शब्द ऊड़ा, एड़ा और ईडी को कौन कौन सी तीन तीन मात्राएं इक्वली डिवाइड की गई हैं। तो आपने देख लिया। तो आइए मैं आपको एक ऐसी बुक के पास ले चलता हूँ जहाँ पे हमें शब्द मिलेंगे लिखे हुए, और उस बुक में हम देख सकेंगे कि ऊड़े को ऊ की मात्रा, ऊ और ओ की मात्रा, एड़े को कनौड़ा, कन्ना और दुलां, ईडी को सिहारी, बिहारी और लान से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो आइए बुक में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइम दूंगा कि बुक में से आप वो शब्द नोट करें, उसके बाद हम उसको जब पढ़ते जाएंगे आप उसको नोटबुक से टैली करते जाएंगे और इजीली हम सीख सकेंगे कि कौन कौन सी मात्राएं किस किस शब्द को कैसे कैसे डिवाइड है। सो नाउ यू हैव टाइम टू राइट दोज वर्ड्स डाउन इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। हाँ जी, तो व्यूअर्स आपके पास ये शब्द हैं जो उदास, उल्लू, पौड़ी, बनाउंदी यहाँ से शुरू हो रहे हैं। पहले आप ये नोट कीजिए नोटबुक में, ये ऊड़े के हैं, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे और फिर एड़े के नोट कराऊंगा। एंड सिमिलरली वी विल मूव ऑन टू ईडी और फिर इन शब्दों को पढ़ेंगे। तो आप ये नोट कीजिए अपनी नोटबुक में।
सो व्यूवर्स, मुझे लग रहा है, उम्मीद है आपने सब शब्द नोट कर लिए होंगे। आइए पढ़ें। ये लिखा है ऊड़ा, एड़ा व ईड़ी स्वरों के साथ लगने वाली मात्राओं का प्रयोग। कौन कौन से कैसे कैसे प्रयोग होता है? ऊड़ा का प्रयोग बिना मात्रा के नहीं हो सकता, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऊड़ा के साथ औंकड़ ऐसे व दुलैंकड़े ऐसे का प्रयोग होता है। अगर ऊड़ा का रूप खुले मुंह वाला हो, जैसे ऊड़ा ऐसे हमने अभी किया नोटबुक में, तो यह ओ का रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब यूज़ होता है। आइए देखें। ऊड़ा देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर हमें कोई वर्ड पढ़ने में मुश्किल है, पर मुझे उम्मीद है कि मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम सारे लेसन कर चुके हैं, फिर भी आपकी ईज़ के लिए सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। ऊड़ा, ये देखो ऊ की मात्रा के साथ, ऊड़ा बड़े ऊ की मात्रा के साथ और ऊड़ा ओ की मात्रा के साथ। उदास, उल्लू अद्धक लगी है ऊपर। पौड़ी, पौड़ी यानी सीढ़ी। बनाउंदी, बनाउंदी बनाती, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या बना रही है, क्या बनाती है, खाना बनाती है। की बनाउंदी है, खाना बनाउंदी है। रहाओ, ये वर्ड हम एक बार कर चुके हैं नोटबुक में। दोहराउना यानी रिपीट करना कुछ। दोहराउना, दोहराउना। देखो हिंदी में लिखे हैं उदास, उल्लू, पौड़ी, बनाउंदी, रहाओ और दोहराउना। ऊड़ा जब दुलैंकड़े के साथ आएगा तो ऊंघ, ऊंघ। ऊधम सिंह, किसी का नाम ऊधम सिंह। ऊल जलूल, ऊल जलूल। साऊपुणा, साऊपुणा मतलब इनोसेंस। साऊपुणा, दैट पर्सन इज सो इनोसेंट, कितना शरीफ है, किन्ना साऊ है, उस विच किन्ना साऊपुणा है। कमाऊ, अर्निंग, अर्निंग, कमाऊ। तो हमें हिंदी में मिलते हैं ऊंग, ऊधम सिंह, ऊल जलूल, साऊपुणा और कमाऊ। आइए लास्ट देखें। ओ, ये है ओ। अगर आप देख पा रहे हैं ये ओ है, बहुत क्लियर है पिक्चर, और आपने नोट भी कर लिया नोटबुक में। ओ से बना ओट, ओट यानी सहारा। ओड़क, ओड़क यानी टुवर्ड्स द एंड, आखिर तक, ओड़क। प्यो, प्यो मीन्स फादर, प्यो। समझाओ, समझाओ, थोड़ा सा अंदर से आवाज आएगी। स्योंक, स्योंक। प्योंद, प्योंद। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड समझ आ गए होंगे ऊड़े से। अब मैं आपको टाइम देता हूं, आप एड़े के शब्द नोट करेंगे नोटबुक में, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एड़ा के शब्द।